नमस्ते एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वज्रासन। वज्रासन आपको इजी वे में स्टेप बाय स्टेप वे में कैसे करना है वो आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपके नी में कुछ भी इंजरी है, रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है या कुछ भी आपको अनकंफर्टेबल फील होता है तो आप अवॉइड करेंगे या फिर आपके फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करेंगे बिफोर प्रैक्टिसिंग वज्रासन। दूसरा ये कि हो सकता है कि आपने कभी नहीं किया हो वज्रासन या काफी दिनों बाद कर रहे हैं तो कुछ स्टिफनेस फील हो रहा हो, तो इसके लिए आप श्वानासन करेंगे, जो कि वो भी मैंने आगे वीडियो में बताया हुआ है। तो श्वानासन की जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, इससे क्या होगा, स्टिफनेस धीरे धीरे चली जाएगी और वज्रासन में आप इजी वे में बैठ पाएंगे। तो वज्रासन मेडिटेटिव पोज है, आधार आसन है। इसमें हम बहुत सारे आसन कर सकते हैं और मेडिटेशन प्राणायाम भी कर सकते हैं। तब तक आइए चलिए सीखते हैं वज्रासन को कैसे करें स्टेप बाय स्टेप। वज्रासन में जाने के लिए सबसे पहले आप आरामदायक स्थिति में आ जाएंगे। इनिशियली रिलैक्स्ड हो जाइए। रिलैक्सेशन से बाहर आएंगे, आंखें खोलेंगे, नेक को स्ट्रेट करेंगे, फीट वर्टिकल, बॉडी को स्ट्रेट करते हुए हाथ बॉडी के बाजू में, पैरों को फोल्ड करते हुए भारतीय बैठक में आ जाएंगे। दोनों हाथों को यूं बोल शेप बनाते हुए नी पे रखेंगे। पाम्स को फर्दर स्लाइड करेंगे फ्लोर के ऊपर। एंकल को डी क्रॉस करते हुए फोर लेग पोजिशन में आ जाएंगे। इसके बाद दोनों नीज को एक साथ जोड़ के लेके आएंगे, एक साथ जोड़ेंगे। आपके हील्स को अपार्ट करेंगे, दोनों जो एड़ियां हैं उनको दूर लेके जाएंगे और जो आपके पैरों के बड़े पंजे हैं यानी कि बिग टोज, उनको पास में लेके आएंगे और इस तरह से आप बटक्स को प्लेस करेंगे बिटवीन बोथ द हील्स। फिर दो आपकी जो पाम है उनको स्लाइड करते हुए नी एरिया पे ऐसा प्लेस करेंगे। आंखें बंद करेंगे और कुछ देर ध्यान सांसों की तरफ लेके जाएंगे। आपका जो स्पाइन है उसके नेचुरल कर्वेचर को मेंटेन करेंगे। नेचुरली पेल्विक आपका टिल्ट होता है, पेल्विक टिल्ट मिलता है इसमें आपको। अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। Focus on your breath. Continue with that. आपका ध्यान सिर्फ सांसों की तरफ। अब अपने ध्यान को सांसों से हटाएंगे, आंखें खोलेंगे, पाम्स को फर्दर स्लाइड करेंगे ऐसा फ्लोर पे, फोर लेग पोजीशन में आएंगे, एंकल को क्रॉस करते हुए भारतीय बैठक में बैठ जाएंगे, पैरों को अनफोल्ड करेंगे और धीरे से दोनों हाथ पीछे की तरफ रिलैक्स। तो ये एक मेथड था जिसके थ्रू आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा मेथड है, तो उसमें आपको क्या करना है, आंखें खोलेंगे, नेक को स्ट्रेट करेंगे, राइट लेग को सेंटर में लेके आएंगे, लेफ्ट लेग को सेंटर में लेके आएंगे। अपने टॉर्सो को स्ट्रेट करते हुए प्लेस योर पाम्स बाय द साइड ऑफ योर बॉडी। धीरे से बॉडी वेट को टिल्ट करेंगे, झुकाएंगे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। राइट लेग को वर्टिकली फोल्ड करते हुए एंकल से होल्ड करते हुए प्लेस योर राइट फुट बिलो योर राइट बटक। सिमिलर वे में राइट साइड बॉडी वेट टिल्ट करते हुए लेफ्ट लेग को वर्टिकली फोल्ड करेंगे, एंकल से होल्ड करते हुए प्लेस योर लेफ्ट फुट बिलो योर लेफ्ट बटक। दोनों पाम्स थाई पे रखेंगे और धीरे से हाथों को थोड़ा सा स्लाइड करते हुए नी पे रखेंगे। आंखें बंद कर लेंगे और ध्यान आपका सिर्फ सांसों की तरफ। सांसों से ध्यान हटाएंगे, आंखें खोलेंगे। अब इस आधार आसन को रिलीज करने के लिए आपको सबसे पहले बॉडी वेट को टिल्ट करना है टुवर्ड्स राइट साइड। लेफ्ट लेग को पहले अनफोल्ड कीजिए, लेफ्ट साइड बॉडी वेट टिल्ट करते हुए राइट लेग को अनफोल्ड कीजिए। दोनों हाथ पीछे की तरफ, पैरों में डिस्टेंस एंड रिलैक्स। तो फ्रेंड्स, ये दो मेथड थे जिसके द्वारा हम वज्रासन में बैठे थे। अभी आपको एक चीज और देखना है कि जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो फिर
बैक साइड कैसा आपका पैरों की पोजीशन कैसे होती है, तो आप एक बार देख सकते हैं। जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपकी जो एड़ियां होती हैं वो दूर रहते हैं, पैरों के जो बड़े पंजे हैं वो पास में रहते हैं, इस तरह से, और आप वज्रासन में बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 2 मेथड देखे जिसके द्वारा आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर वो दोनों मेथड आप नहीं कर पा रहे तो आप श्वान आसन की प्रैक्टिस करेंगे डेली। जब आप डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपके एंकल और नी एरिया की स्टिफनेस जो है वो धीरे धीरे चली जाएगी और आप वज्रासन में इजीली बैठ पाएंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं श्वान आसन कैसे करेंगे। श्वान आसन के लिए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, नेक को स्ट्रेट करेंगे, फीट वर्टिकल, बॉडी को स्ट्रेट करते हुए हाथ बॉडी के बाजू में, पैरों को फोल्ड करते हुए भारतीय बैठक में आ जाएंगे। दोनों हाथ नी के ऊपर आप इस मुद्रा में रखेंगे। इसके बाद धीरे से पाम्स को स्लाइड करेंगे, डी क्रॉस योर एंकल, कम टू फोर लेग पोजिशन। ये फोर लेग पोजिशन में आप आ चुके हैं। अब क्या करना है, आप एक काम कर सकते हैं, दोनों नी के बीच में या तो गैप रख सकते हैं या फिर दोनों नी को जोड़ के भी रख सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल फील होता हो वैसा आप करेंगे। तो नी के बीच में हमने गैप रखा हुआ है। धीरे से बॉडी वेट को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स योर हील, पैरों की तरफ अपने बटक्स को लेके आएंगे, पाम्स को भी स्लाइड करेंगे टुवर्ड्स योर नीज और इस तरह से बैठ जाएंगे। इस पोजीशन में आने के बाद धीरे से दोनों पाम्स को आप अपने नी के आगे या नी की लाइन में रख सकते हैं, आप एक बार देख लेंगे, और चिन को ऊपर की तरफ। या फिर इस तरह से कुछ देर इसी स्थिति में बैठेंगे, इस पोजीशन में बैठेंगे। तो आप देख सकते हैं, जब आप ये डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके नी और एंकल एरिया की स्टिफनेस जाएगी और धीरे धीरे आप इस पोजीशन में बैठ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसको हम रिलीज करते हैं, पाम्स को ऐसा फर्दर स्लाइड करेंगे, एंकल को क्रॉस करते हुए सडन भारतीय बैठक, अनफोल्ड योर लेग्स, लेग्स को अनफोल्ड कीजिए एंड रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये था श्वान आसन। अब आप बोलेंगे कि श्वान आसन में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, तो आप फर्स्ट स्टेप पे चले जाइए, बिल्कुल बेसिक से कीजिए। तो आपको क्या है कि आपके टो और एंकल एरिया की जो स्टिफनेस है उसको खत्म करने के लिए धीरे धीरे आप कुछ स्ट्रेचेस करेंगे, कुछ वार्म अप करेंगे, जैसे कि आपको मैं अभी बता देती हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, या तो इसी तरीके से बैठ जाएंगे या फिर दोनों पैरों को थोड़ा सामने लेके आएंगे, बॉडी को स्ट्रेट करते हुए हाथ बॉडी के बाजू में। अब जो आपके टो है उसे आप ऐसा स्क्वीज करेंगे, रिलीज, स्क्वीज, रिलीज, स्क्वीज, रिलीज। ये कंटिन्यू करेंगे टिल 5 काउंट्स और 10 काउंट्स। आपको जैसा जो कंफर्टेबल लगे वो आप करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, एंकल से, आपके टो से लेके एंकल वाले एरिया को अपने से दूर लेके जाएंगे, ऐसा स्ट्रेच देते हुए, फिर अपनी तरफ लेके आएंगे, फिर स्ट्रेच करेंगे अवे फ्रॉम यू, नाउ टुवर्ड्स यू। ये भी 5 से 10 बार कर सकते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाए तो धीरे से दोनों एंकल को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, लाइक 5 टाइम्स और 10 टाइम्स, या फिर एंकल को धीरे से एंटी क्लॉकवाइज, पहले हमने क्लॉकवाइज किया, अब धीरे से एंटी क्लॉकवाइज किया। जब आप ये डेली बेसिस पे करेंगे तो श्योरली आप श्वानासन कर पाएंगे एंड वज्रासन भी कर पाएंगे। फ्रेंड्स, हमने वज्रासन साइड व्यू में डिटेल तरीके से देखा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जाना है। अभी हम फ्रंट व्यू भी देख लेते हैं, क्विकली आप जस्ट देख लेंगे एक बार। आंखें खोलेंगे, दोनों पैरों को इस तरह से सेंटर में लेके आएंगे, बॉडी को स्ट्रेट करते हुए हाथ बॉडी के बाजू में, बॉडी वेट को टिल्ट करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, राइट लेग को वर्टिकली फोल्ड करते हुए एंकल से होल्ड करते हुए प्लेस योर राइट फुट बिलो योर राइट बटक। सिमिलर वे में राइट साइड बॉडी वेट टिल्ट करते हुए लेफ्ट लेग को वर्टिकली फोल्ड करेंगे, एंकल से होल्ड करते हुए प्लेस योर लेफ्ट फुट बिलो योर लेफ्ट बटक। इस तरह से पाम्स को नी एरिया पे प्लेस करेंगे। आंखें बंद करेंगे, कुछ देर रिलैक्स हो जाइए। अब धीरे से रिलीज करेंगे, तो ध्यान सांसों से हटाएंगे, आंखें खोलेंगे, बॉडी वेट को टिल्ट करेंगे टुवर्ड्स राइट साइड,
लेफ्ट लेग को पहले अनफोल्ड करेंगे, लेफ्ट साइड बॉडी वेट टिल्ट करते हुए राइट लेग को अनफोल्ड करेंगे, दोनों हाथ पीछे की तरफ, पैरों में डिस्टेंस एंड रिलैक्स। अब हम इसका दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। तो उसमें हमने क्या किया था, आंखें खोली, फीट वर्टिकल, स्ट्रेटन योर टॉर्सो, प्लेस योर हैंड्स बाय द साइड ऑफ योर बॉडी, पैरों को फोल्ड करते हुए भारतीय बैठक में आ गए, दोनों हाथों को यूं बोल शेप देते हुए नी के ऊपर रखा, पाम्स को फर्दर स्लाइड किया फ्लोर पे, से फोर लेग पोजीशन में आ गए, रिक्रॉस योर एंकल। अब वज्रासन में बैठने के लिए दोनों नीज को पास लेके आ गए, बिग टोज टुगेदर, हील्स अपार्ट। नाउ प्लेस योर बटक्स बिटवीन बोथ द हील्स। आपने अपने बटक्स को दोनों एड़ियों के बीच में प्लेस किया है, दोनों पाम्स आपके नी एरिया पे है। आंखें बंद करेंगे, ध्यान सांसों की तरफ, और ये भी ध्यान देंगे कि चिन जो है वो चिन फ्लोर से आपका पैरेलल रहना चाहिए। चिन को बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं उठाएंगे या बहुत ज्यादा नीचे नहीं, लेवल में रखेंगे, लाइक पैरेलल टू द फ्लोर। मन और ध्यान सांसों की तरफ। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। मन में कुछ थॉट्स या विचार आ रहे हैं तो उन थॉट्स और विचार को त्यागेंगे और अपने ध्यान को लेके जाएंगे आपके सांसों की तरफ, सिर्फ और सिर्फ सांसों पे ध्यान। फेशियल मसल्स को कॉन्शियसली रिलैक्स रखिए। चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल, ध्यान सिर्फ सांसों की तरफ। धीरे से अपने ध्यान को सांसों से हटाएंगे, आंखें खोलेंगे और आधार आसन को रिलीज करेंगे। रिलीज करने के लिए पाम को फिर फर्दर स्लाइड करेंगे फ्लोर के ऊपर, एंकल को क्रॉस करते हुए भारतीय बैठक में आ जाएंगे, पैरों को अनफोल्ड करते हुए इस तरह से हम रिलैक्स हो जाएंगे। तो रिलैक्स हो जाइए। और फ्रेंड, श्वान आसन में जब हम गए थे तो हम श्वान आसन में भी देख लीजिए एक बार कि फ्रंट व्यू में कि हम कैसे बैठे थे। तो श्वान आसन में आपको इस तरह से आना है और पाम्स को स्लाइड करेंगे टुवर्ड्स योर नीज, बटक्स को प्लेस करेंगे बिटवीन बोथ द हील्स, चिन थोड़ा ऊपर, आंखें बंद, ध्यान सांसों की तरफ। सांसों से ध्यान हटाएंगे, आंखें खोलेंगे, पाम्स को फर्दर स्लाइड करेंगे, फोर लेग पोजीशन में आएंगे, एंकल को क्रॉस करते हुए भारतीय बैठक में आ जाइए और पैरों को इस तरह से सामने की तरफ रिलैक्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने वज्रासन सीखा एंड होपफुली आपको पसंद आया हो। जिन्हें वज्रासन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पहले श्वान आसन की प्रैक्टिस डेली करें तो आप वज्रासन इजीली कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, सो दैट मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आगे भी वीडियो बनाती रहूं। और मुझे बताइएगा कि सच में आपको पसंद आया या नहीं आया, या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है करने में तो कमेंट कीजिए। आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है, कि जो भी डाउट्स है आपके, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस में मिलते हैं, तब तक योग कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।